लास्ट वीडियो में हमने देखा था मिस्टर ट्रेंट ने वको एक ऑफिस गिफ्ट किया था और आज वह वको सारे एम्प्लॉय से मिलवाने लेकर जाते हैं। इसके बाद मिस्टर ट्रेंट उसे बोलते हैं, चलो तुम्हें ऑफिस का टूर दे देता हूँ। तो वो उसे ऑफिस ले आते हैं और सब लोग मिस्टर ट्रेंट को ग्रीट करते हैं। उसके बाद वो बोलती है, आज से यह सारे ट्रेडर्स मेरे अंडर काम करेंगे और जिस स्टॉक को मैं खरीदने को बोलूंगी वही खरीदेंगे। लेकिन इस पर सारे स्टॉक ट्रेडर्स को अच्छा नहीं लगता और उन्हें लगता है यह कॉलेज गोइंग लड़की अब हमें सिखाएंगी कि ट्रेड कैसे करना होता है। लेकिन अब वह तो उनकी चेयरपर्सन थी, तो उसकी बात तो माननी ही पड़नी थी। तो वह खड़ी हो जाती है एक बड़ा सा स्पीकर लेकर और सबको ट्रेड करने को बोलती है एक स्टॉक को, और देखते ही देखते पहली बार था कि वो स्टॉक 50 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है और सब मालामाल हो जाते हैं। सबने उसी पल में गुरु मान लिया था बू को अपना, और बू बोलती है, आज हम लोगों ने बहुत पैसे कमा लिए। यह देखो मेरे पास तुम्हारे लिए इतने सारे पैसे हैं, सभी पैसे लो और घर जाके पार्टी करो, कल फिर से मिलते हैं। और दूसरी ओर थी जोई, वो कहाँ चुप रहने वाली थी। जैसे ही उसे पता लगा कि मिस्टर ट्रंक ने उसे चेयरपर्सन बना दिया है तो वो उनके फियंसे के पास पहुंच जाती जिनसे उसकी जल्दी ही एंगेजमेंट होने वाली थी, और वो उन्हें उसकी फोटो तक दिखा देती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं मिस्टर ट्रेंट बू से बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसकी ट्रेडिंग स्किल्स तो लाजवाब है, तो वह उसे हायर करना चाहते हैं और बोलते हैं, तुम मेरे फैमिली बिजनेस देखोगी, ट्रेड करोगी। लेकिन वह सब मना कर देती है और बोलती है मुझे हायर करना बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। जिस पर मिस्टर ट्रेंट उसके के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, तो तुम्हारी क्या कीमत है बताओ, क्या मैं खुद को ट्रेड पे लगा सकता हूँ। अभी वो से बात कर ही रहे होते हैं, इतने में उनकी वहाँ पर पियों से आ जाती है जो उन्हें इस तरह से देख लेती है। उसे वहाँ पर आता देख वो उसे पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उनकी फियंसी उसे याद कराती है, शायद तुम भूल रहे हो हमारी 1 हफ्ते बाद सगाई होने वाली है। जिस पर मिस्टर ट्रेंट कहते हैं, मैंने कभी उस सगाई के लिए हाँ ही नहीं भरी थी, वह हमारे पेरेंट्स ने बस एक एलान सेटअप किया। तो फयन से बोलती है, चाहे जो भी हो तुम शायद यह भी भूल रहे हो, अगर हमारा अलायंस ना होता तो तुम्हारी कंपनी अभी टॉप कंपनी ना बनी बैठी होती। चलो मैं तुम्हें याद करा दूं, हफ्ते बाद हमारी एंगेजमेंट है, चुपचाप से आ जाना। वो उसे धमकी देकर वहां से निकल जाती है। उसके निकलते ही वहां पर मैनेजर आ जाता है और वह मिस्टर ट्रेंट को बोलता है कि हमारी कंपनी का 80% काम आपकी फियंसे की कंपनी से आता है, अगर आप लोगों की सगाई नहीं हुई तो अच्छा नहीं होगा। वह यह सारी बातें सुन रही होती है और उसे लगता है ट्रेंट सच में सगाई नहीं करना चाहते, तो वह उसकी मदद करने का ठान लेती है। और वह मिस्टर ट्रेंट को बोलती है, आप फिक्र मत करो, आपके स्टॉक नहीं गिरेंगे, मैं आपके स्टॉक्स को इतनी बुलंदियों तक पहुंचा दूंगी कि आप अमीर के अमीर ही रहोगे। अगले दिन हम देखते हैं वह की दोस्त आती है और बताती है वह बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन हो गया है। दरअसल वह ने अपने पैसों की कमाई से पहली बार पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीदी थी, जो कि एक एलाइट बिल्डिंग मानी जाती है। अगले दिन हम देखते हैं देव का बर्थडे होता है और वह अपने दोस्त के साथ नीचे वेट कर रहा होता है और उसका दोस्त मैसेज भेज देता है वको कि आज देव का बर्थडे है। जब वो मैसेज पढ़ती है तो अगले ही पल एक महंगा सा गिफ्ट लेकर पहुंच जाती है देव के पास और सीधा वह गिफ्ट देव को देती है। उन दोनों को साथ में देखते ही उसका दोस्त जल्दी से वहां से निकल जाता है और देव उसे अंदर ले आता है और उसका तोहफा देखता है। दरअसल वह घड़ी थी 5 मिलियन की, लेकिन वह देव को बोलती है यह सिर्फ $600 की है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर असली रेट बता दिया तो यह शायद मेरा गिफ्ट लेगा नहीं। देव वह घड़ी खुशी खुशी पहन लेता है। इतने में उसके पास कॉल आती है कि उसके फैमिली रिलेटिव्स उसका वेट कर रहे हैं। उसके फोन रखते ही हम देखते हैं वह जाने लगती है, लेकिन वो को पकड़ के ले आता है अपने फैमिली रिलेटिव्स के पार्टी में। वो थोड़ा झिझकती है उस पार्टी में आने से, तो वो लोग बोलते हैं शर्माओ मत, हमें पता है तुम लोग कॉलेज के बच्चे हो और डेटिंग तो आजकल नॉर्मल ही है। इसी बीच हम देखते हैं देव के पापा को एम्बरेस करना चाह रहे थे एक अंकल, और वह उसे बताते हैं कि मेरी घड़ी बहुत महंगी है। और तो और वह उनसे पूछते हैं कि आपने इंपीरियर बिल्डिंग में एक फ्लोर रेंट के लिए लेने को सोचा था, क्या आपको मिला। तो वह बताते हैं नहीं, वह बहुत महंगा है और वह सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनका बिजनेस 1 बिलियन सर पार हो। यह सारी बातें वो सुन रही होती है और दरअसल कल उसने वही बिल्डिंग खरीदी होती है। इतने में हम देखते हैं उनके रिलेटिव के बेटे आते हैं जो बोलते हैं मैं आपको उस बिल्डिंग में एक फ्लोट दिला सकता हूँ, अगर आप मुझे 10 मिलियन दो। तो वो देख लेती है कि इल्लीगली उसकी बिल्डिंग पर रेंट के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। वह अंकल को मना भी करती है कि ऐसा आप मत करो, लेकिन अंकल का बेटा बोलता है अगर यह मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं इन्हें वो फ्लोर रेंट पर नहीं दिलाऊंगा। तो वह बोलती है तुम्हें पता है ना यह इल्लीगल है, तुम ऐसे पैसे किसी से नहीं ले सकते हो। और उधर देव के पापा भी बोलते हैं बेटा हमें ना उस बिल्डिंग में फ्लोर लेना ही है, वहां पर इतने बड़े बड़े एलाइट्स आते हैं, अगर हमें फ्लोर मिल गया ना हम मालामाल हो जाएंगे। इस पर वह समझाती है मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आपको इन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। इतने में हम देखते हैं वहां पर मिस्टर वाल्टर आते हैं
जो उस बिल्डिंग के एक तरह से कह लो डायरेक्टर होते हैं। उन्हें देखकर सब उन्हें ग्रेट करते हैं, लेकिन वह सबको इग्नोर करके पहुंच जाते हैं बू के पास। तो उनके अंकल को समझ नहीं आता कि आखिरकार मिस्टर वाल्टर इन्हें क्यों ग्रीट कर रहे हैं। तब उन्हें पता लगता है कि दरअसल उस बिल्डिंग की असली चेयरपर्सन और कोई नहीं वो है, और वो उन्हें फाइल तैयार करवाई होती है और वह डेब के पापा को देती है और बोलती है मैंने एक फ्लोर आपको रेंट के लिए दे दिया है और आपको रेंट भी देने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी ओर हम देखते हैं जोई ने कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया था ताकि वह को अपने रास्ते से हटा सके। तो देर रात को जब वह देव के साथ गाड़ी में जा रही होती है तभी दूर से एक आदमी उन पर हमला कर देता है, लेकिन उस आदमी को यह नहीं पता था कि भू के पास तो सुपर पावर है। वह अपनी शक्ति से उसे देख पाती है और कुछ सिक्के निकाल के उसकी बुलेट की ओर फेंकती है, जिसकी वजह से बुलेट न्यूट्रलाइज हो जाती है। और उसके बाद वो उस आदमी को देख रही होती है और तभी देवसो बोलती है अपनी बेल्ट निकाल के दो। वह जबरदस्ती उसके ब्रेड्स निकाल लेती है और अपनी पावर से एक सिक्का उस मर्डरर के पास फेंकती है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है। देव को तो यकीन नहीं होता कि इतनी रात को उसे यह सब कैसे दिख रहा था। और वहीं हम देखते हैं मिस्टर ट्रेंट को पता लग गया था कि वो पर हमला हुआ है, तो वह उस शूटर को पकड़ के ले आते हैं और उससे पूछते हैं सच सच बता दो, नहीं तो आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो वह अपना मुंह खोल देता है कि जोई और आपकी फियोनसे की यह सब मिलीभगत है। अब हम देखते हैं जोई की तो शामत आ गई है। जोई की फैमिली बिजनेस बैंकरप्सी के कगार पर पहुंचा दी थी मिस्टर ट्रेंट ने। तो वो लोग बैठकर सोच रहे होते हैं क्या करना है, और जोई को यह सोचकर बहुत शौक लगता है कि वह बैंकरप्ट होने वाले हैं। इतने में जोई की माँ को आइडिया आता है कि क्यों ना हम जोई की शादी सेलेब से करा दें। वह तो बहुत अच्छी फैमिली है और आपस में जान पहचान भी है। तो उसके पापा को यह सही आइडिया लगता है और वह सेलेब के पापा से बात कर लेते हैं, और उधर सेलेब के पापा सेलेब को मना रहे होते हैं, लेकिन वह शादी से साफ मना कर देता है और बताता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लेकिन उसके पापा बोलते हैं जोई बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वह एक नहीं मानता और घर छोड़कर चला जाता है, जिससे गुस्से में आके उसके पापा उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा देते हैं। तो जब वह एक सुपरमार्केट में एक पेमेंट कर रहा होता है, उसका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है और उसके सारे कार्ड फ्रीज हो चुके थे। इस पर वह वहीं पर आकर उसकी मदद करती है और सेलेब उसे बताता है कि वह शादी नहीं करना चाहता था जोई से, इसलिए उसके कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। जिस पर वह बोलती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और अगले ही दिन वह उसे सिखाने लगती है ट्रेडिंग, जिसकी वजह से वह पैसे कमा सकता था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं वहां पर देव आ जाता है, जो सेलेब को वहां पर देखकर बहुत जलता है और वह उससे लड़ने लगता है, जिस पर वह उन दोनों को समझाती है और दोनों के ठंडे दिमाग होने के बाद दोनों को ही ट्रेडिंग सिखाने लगती है। कुछ ही दिनों में सेलेब ट्रेडिंग के जरिए बहुत अमीर हो जाता है और उसके पापा को लगता है कि मार्केट में कोई एक नया अमीर आया है, तो वह उनसे मिलने के लिए उनकी दी जगह पर आते हैं। लेकिन वहां पर अपने बेटे को पाते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि वह अमीर लड़का और कोई नहीं उन्हीं का बेटा है, तो उसके पापा तो उस पर बहुत गर्व करते हैं और बोलते हैं तुम जीरो से यहाँ तक पहुँच गए, तुम ही हो असली हेड मेरी फैमिली के आज से। और वहीं पर जोई के पापा बता देते हैं कि सेलेब अब और भी अमीर हो चुका है, अब तो वह अपने पापा के पर्स में भी नहीं है, तो वह तुमसे शादी हरगिज नहीं करेगा। जिस पर जोई एक और आइडिया निकालती है और बोलती है कि मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से मैं एक अमीर सीईओ को जानती हूँ, लेकिन वह बहुत ही मिस्टीरियस है, पता नहीं मिलेगी या नहीं। तो वह लोग प्लानिंग करके उसे मिलने को बुलाते हैं, और जब वह उस सीईओ का वेट कर रहे होते हैं तभी वह लोग देखते हैं कि वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है जिसमें से वह निकलती है। वह को देखकर चौंक जाते हैं और जोई उसे डांटने लगती है कि तुम आखिर क्या कर रही हो। जिस पर वह बोलती है तुमने खुद ही तो मुझे बुलाया, आप मेरे से ही पूछ रही हो। जोई को यकीन नहीं होता तो वो एक कॉल करती है और सारे मीडिया में बता देती है अपनी आइडेंटिटी। तो जब वो उन दोनों को चार्ट दिखाती है तो उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अब उस पूरे शहर में सबसे अमीर अगर कोई लड़की थी तो वह वो थी, जिसे देखकर जोई उससे माफी मांगने लगती है और बोलती है मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और जब अपनी गाड़ी में बैठने जाती है तभी वह अपनी सुपरवर से देखती है कि उसकी गाड़ी की ब्रेक काट दी गई है। तो वह जोई की ओर पलटती है और उसे बोलती है अगर तुम अभी भी सच सच अपनी गलती मान लोगी ना तो मैं तुम्हारी फैमिली की मदद कर दूंगी। लेकिन जोई तो सब कुछ मानने से मना कर देती है और वो सीधा जाती है अपनी गाड़ी के पास और अपनी ब्रेक की टूटी वायर्स उन्हें दिखाती है। यह देखकर जोई बोलती है तुम्हें कैसे पता लगा मैंने ब्रेक की वायर काट दी। उसके मुंह से गलती से सब कुछ निकल जाता है और वह बोलती है अब मैं तुम्हारी फैमिली की मदद नहीं करूंगी। यह बोलकर वह चली जाती है और उधर जोई के पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं उससे। अगले दिन हम देखते हैं वने तीनों को बुलाया होता है, जहां पर डेव, ट्रेंट और सेलेब होते हैं।
तीनों को उसने देखते ही देखते बिलियनियर बना दिया था और खुद भी सबसे अमीर होकर बैठी थी। लेकिन आज भी वह वही बन खा रही होती है जब उसके पास पैसे नहीं होते थे, वह तब खाती थी। तो उसकी दोस्त बोलती है, अब तो तुम अमीर हो गई, अब आखिरकार यह क्यों खा रही हो? तो वह उसे बताती है, मुझे यह बंद खा के बहुत रिलीफ मिलता है। मुझे वह दिन याद आते हैं कि जब मैं इसके सहारे फिर टिकती थी। मैं हमेशा ही ऐसे डाउन टू अर्थ रहकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो यह कहानी थी हमारी पो की, जिसके एक ही पल में दुनिया बदल गई थी और उसकी इस सुपर पावर की वजह से वह खुद तो अमीर हो ही गई, लेकिन अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी अमीर करती गई।